इरबिल के पास अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी हमले की खबर आ रही है। इरबिल के पास इराक के इरबिल के पास ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। तो देखिए, ईरान का ड्रोन अटैक इराक में हर जगह पर, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। जल्दी से नो नॉट एनीमोर। यदि अमेरिका लड़वा रहा है तो भाई मुस्लिम देश तुम लड़ क्यों रहे हो? उसके ट्रैप में क्यों आ रहे हो? आप खुद कह रहे हो अमेरिका करवा रहा है, आप ट्रैप में आ रहे हो। अब हम भारतीय हैं, भारत की क्या पॉलिसी है मैं 30 सेकंड में कहना चाहूंगा। दो गांवों के बीच युद्ध हो गया पानी को लेकर, एक दूसरे का खून बहा दिया। गौतम बुद्ध पहुंचे, पूछा मानव का रक्त ज्यादा कीमती है या पानी? लोगों ने कहा मानव का रक्त ज्यादा कीमती है, तो इस पानी के लिए मानव का रक्त ना बहाओ। गौतम बुद्ध ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, रक्त का महत्व बताया, पानी बांटा, समस्या का समाधान कर दिया। यही भारत की पॉलिसी है। हम युद्ध के मामले में ना ईरान का पक्ष लेंगे ना अमेरिका का पक्ष लेंगे। हम युद्ध नहीं, बुद्ध वाली पॉलिसी पर चलेंगे। उसका कारण यह है हमारे लोग बहरीन में भी हैं, दुबई में भी हैं, ईरान में भी हैं, अमेरिका में भी है। इसलिए किसी एक के पक्ष में बोल दो, किसी एक के विरोध में बोल दो। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शांति से बैठे हैं, ये युद्ध की विभीषिका झेले जो ईरान के बच्चे और सर, जिस प्रकार अभी 2026 मिलन नेवी का एक हमारा सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर 70 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था नेवी ने, उसमें एक ईरान की शिप भी थी देना, जिसके ऊपर इंटरनेशनल वोटर्स या श्रीलंकन वोटर्स के अंदर अटैक हुआ है, इंडियन स्ट्रेटेजिक वोटर्स में। तो उसके अंदर करीब 70 से ज्यादा उनके नेवल पर्सनल्स की डेथ हो गई। तो 140 मतलब भारत के बैकयार्ड में ये युद्ध आ रहा है, इसका जवाब दीजिएगा एक सेकंड। नमस्कार सर, मेरा सवाल रूलिंग पार्टी और उन लोगों से है कि जो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका धर्म गुरु मरा है, सुन्नी कम्युनिटी के लोग, उनसे ये सवाल सिया कम्युनिटी उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आपके लिए देश जरूरी है या धर्म? पर सर, ये वही देश है जहाँ पे खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। तो क्या आप समय में वापस जाके गांधी जी से पूछेंगे कि उनके लिए धर्म जरूरी था या देश? सर, मेरा सवाल कांग्रेस है। जैसा कि आप बोल रहे हैं खामनाई सही है, जब खामनाई की मौत पे इतना प्रदर्शन हो रहा है, जब पहलगाम अटैक में मारे गए हमारे लोग, तब इतना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रदर्शन किया, दोनों जरूरी है। अरे कांग्रेस को बोलने दीजिएगा, सीट आती नहीं आपकी और कांग्रेस को बोलने नहीं देते हैं। बोलिए। देखिए, मैं ऐसे बच्चों को साधुवाद के ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं नहीं। अंजना जी, देखिए बच्चों, ये बताओ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है कि नहीं है? सबको पता है ना, दुश्मन है ना? बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। कितने बच्चों को पता है कि ईरान और इराक हमारे दुश्मन है? किसी को पता है? सरकार का कोई स्टैंड है? पता है आपको, हाँ या ना? अरे हमारी तटस्थता की पॉलिसी है भैया। ऐसे लोग गद्दार बैठे हैं देश में, ये गलत है। डोंट डू दिस। जो देश के अंदर कोई आपके खिलाफ बोले तो गद्दार बोल दीजिए, गलत बात। तो अंजना जी, बुद्ध का देश है ना, बुद्ध का देश है तो नरेंद्र मोदी जी जाते हैं इजराइल में और अगले दिन अटैक हो जाता है। बुद्ध का देश है तो आप बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ सेना अभ्यास करिए, युद्धाभ्यास करिए, और आपकी सेना से निकलते ही आपकी टेरिटरी में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। 140 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये है आपकी बुद्ध की धरती, यही है कि आप बुलाते हैं आइए हमारे यहाँ युद्धाभ्यास करिए, आप फोटो खिंचवाते हैं खामनेई के साथ और मौन हो जाते हैं इसकी हत्या पे। आपको बताना पड़ेगा, जो तटस्थ रहेगा समय उसका अपराध लिखेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इराक हमारा दोस्त है, सदियों पुराना। जितनी पुरानी दोस्ती है, जितना पुराना इतिहास है, उतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। अगर नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती इतिहास से पुरानी है, सदियों से पुरानी है। अंजना जी आपको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इराक के साथ हमारी दोस्ती इतिहास के बराबर है, जितनी पुरानी हिस्ट्री है उतना हमारा संबंध है। सुनो, मैं बोल लूं आपको, अरे बोल लूं भाई, हो गया। इराक आतंकवादी देश है। अच्छा बोल लूं। प्रेम शुक्ला जी आप बताइए, क्या आप आतंकवादी देश घोषित करेंगे? तो दो भाई, कमाल है। मैं कह रहा हूँ एक ही स्वर से पूरा हिंदुस्तान यही कहता है कि हम युद्ध के खिलाफ। बिल्कुल, कोई युद्ध नहीं चाहता। और युद्ध जो हो रहा है इसकी सब भर्त्सना कर रहे हैं। ईरान से भी कह रहे हैं कि भाई क्यों आप बम बरसा रहे हो मिडिल ईस्ट पे? आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां भी हिंदुस्तानी बहुत सारे रहते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है वो सुरक्षित रहें।
अमेरिका से भी कहते हैं कि आप भाई अपनी दादागिरी बंद करो, हमेशा क्यों हर जगह लड़ाई करने पहुंच जाते हो। आपकी लड़ाई की वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं जो बाहर बैठे, हम तो नहीं कर रहे हैं हम देश में, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो तो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, ईरान में भी हैं, अमेरिका में भी है, वो भी सफर। पॉइंट ये है कि हम युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए और इसके अंदर में राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर में जो कुछ लोग यहाँ पे हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अपने आप को अलग हिंदुस्तान बता रहे हैं, अलग हिंदुस्तान बता रहे हैं, ये बांटने की बात कर रहे हैं। बांटने वाले लोगों को आप समर्थन मत दीजिए, ये बांटने वाले लोग हैं, ये वापस चले गए 1947 में, कहां चले गए, बात कर रहे हैं शांति की बात होनी चाहिए, तो हमें लड़ाने की बात कर रहे हैं। हम अनुराग भदौरिया जी से शांति की बात। अनुराग जी ये नहीं बता रहे राजनीति कर कौन रहा है। कांग्रेस की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्होंने एक लेख लिख लिया, कलम निकाल रहा है, पता नहीं किसने लिखा है। कांग्रेस भी यही बोल रहा है। क्या है अब सवाल चमका तुमको, जल्दी से पूछो, एक सवाल ले रहे हैं क्या छात्र, जल्दी से आइए, तो सबके लेट से तुम्हारा सवाल। तो वही तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा, ये कौन वाले भाई साहब, ये जो ये आलू कुर्ता या वाले ब्लैक जैकेट वाले ये कह रहे हैं राजनीति में मत बांटो, हम शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए जो भाजपा के प्रवक्ता इन्होंने बोला था कि हम बौद्ध हैं, तो आप कह रहे थे हम बौद्ध नहीं हम बुद्धू हैं, तो वो क्या बात थी? आप उसका जवाब दो, वो क्या बात थी? शांति चाहिए तो ये क्यों बोल रहे हो? तो करो कम से कम, हम बुद्धू नहीं है, ये बोला कैसे कनेक्ट कुछ भी। मेरा सवाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, सवाल सुन लीजिए। तो अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो वो ईरान को सपोर्ट करती या इजराइल को सपोर्ट करती? कुछ नहीं करते। देखिए, कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो इस तरीके से भाग के नहीं जाते कि जैसे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो ये युद्ध ही नहीं होता, युद्ध नहीं होता। मैम मेरा क्वेश्चन मोदी पगलू से है, मैं वो मिजोरम के हम उसके पीछे नहीं भाग रहे होते, हमला करा दिए, युद्ध ही नहीं होता। पक्ष नहीं ले पा रहे ईरान या इजराइल का, दूसरे को कह रहे हैं। ट्रम्प दूत में आरोप है कि रशिया